हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम कोई बात करने वाले हैं फिर से कोर्स के बारे में, मेरे कोर्स के बारे में। तो एक्चुअली मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं टेलीग्राम पर। जैसे मैंने टेलीग्राम की लिंक डाली थी वीडियो के नीचे, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कोर्स की फ़ीस और बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आज उसका सब कवर करने वाला हूँ ये वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लेना, उसके बाद ही मुझे मैसेज करना, ठीक है। पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना, इसमें सब आपका जो क्वेरी रहेगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाला मुझे बहुत ही क्वेश्चन आ रहा है कि ये फार्मूला ऑप्शन में काम करता है कि नहीं करता है। तो देखिए, ऑप्शन यानी क्या रहता है। ऑप्शन एक कोई अलग ये नहीं है। यानी एक आप ये करो, एग्जांपल पकड़ो कि बैंक निफ्टी एक क्या है, इंडेक्स है, ठीक है। एमसीएक्स में क्या है, क्रूड ऑयल क्या है, एक सेगमेंट है, एक स्क्रिप्ट है। नेचुरल गैस क्या है, स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट जो है वो यानी फ्यूचर रहता है, तो फ्यूचर चलता है यानी फ्यूचर मूवमेंट देता है, उसके साथ साथ ऑप्शन भी मूवमेंट देता है। जैसे ही फ्यूचर मूवमेंट देता है वैसे ही ऑप्शन भी मोमेंटम देता है। पर रहता क्या है, जितनी मोमेंटम फ्यूचर में आती है उतना मोमेंटम ऑप्शन में आता नहीं है। तो ऑप्शन में हमें कम प्रॉफिट होता है और लॉस भी कम होता है। और फ्यूचर में अगर हम फ्यूचर पे लेंगे तो फ्यूचर पे लॉस भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन में फार्मूला काम करेगा, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ऑप्शन आप ये पूछ लो कि बैंक निफ्टी में करता है कि निफ्टी में करता है, ऑप्शन में करता है। यानी ऑप्शन कोई ये अलग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसा कोई अलग सेगमेंट नहीं है जिसमें ये काम करता है कि नहीं करता है करके। स्क्रिप्ट पे काम करता है ये फार्मूला पूरे। तो स्क्रिप्ट जो है नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी पकड़ लो आप, तो उस पर काम करता है। तो उसके हिसाब से ही ये मोमेंटम देता है, ठीक है। तो ऑप्शन भी उसके हिसाब से मोमेंटम देता है, तो ऑप्शन में काम करता है ये फार्मूला, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम करता है क्या। बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैं सच सच बताऊँ आपको, तो जितनी एक्यूरेसी एमसीएक्स में है, जितनी एक्यूरेसी कमोडिटी मार्केट में ये फार्मूला की है, उतनी एक्यूरेसी बैंक निफ्टी या निफ्टी में नहीं है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि एक्यूरेसी नहीं है करके, पर एक्यूरेसी यानी मेरा मतलब है कि आपको डेली कॉल नहीं मिलेंगे इस पर। डेली तो कॉल हमें दोनों पे भी नहीं मिलते हैं, पर बहुत से लोग का होता है नहीं डेली प्रॉफिट करेंगे, डेली प्रॉफिट करेंगे। तो सर जी, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ भाई लोगों कि डेली प्रॉफिट करना ये जो है, अगर आपको डेली प्रॉफिट करना है ना, तो आप एक काम करो, आप जॉब कर लो, ठीक है। ये जो शेयर मार्केट है, ये जो स्टॉक मार्केट है, ये आपके लिए नहीं है। फिर अगर आप डेली प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो फिर आप एक काम करो, नौकरी कर लो। नहीं तो कहीं ना कोई ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे डेली का पैसा मिलता है। ये जो स्टॉक मार्केट है ये एक बिज़नेस है, इसे बिज़नेस की तरह ट्रीट करो, ना कि जॉब की तरह। बिज़नेस में कैसा होता है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, पर ओवरऑल महीने के एंडिंग में क्या रहता है, अपना प्रॉफिट भी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि महीने के एंडिंग में लॉस रहेगा, दूसरा महीना पूरा कवर हो जाएगा। पर ऐसे तो होता नहीं है, महीने के एंडिंग में तो प्रॉफिट में ही रहता है सब, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करता है कि नहीं करता है, हाँ सर करता है, पर डेली कॉल नहीं आते। जब एकदम परफेक्ट कॉल आएंगी तभी कॉल अटेंड करना और उस दिन ही पूरा प्रॉफिट ले लेना, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करता है, पर रोज़ को रोज़ नहीं करता, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास, सर डेमो दिखा दो। ये क्वेश्चन ही मेरे को समझ नहीं है। यानी डेमो डेमो क्या दिखाऊँ, मैं एक प्रोडक्ट थोड़ी सेल कर रहा हूँ। मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ क्या कि इसका डेमो दिखा दो। तो डेमो सर आपको देखना है ना, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। मेरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मैंने पहले ही वीडियो में डाला है, वो स्टेटमेंट देख लीजिए। मेरा जीरोधा का सर्टिफिकेट देख लीजिए। उसके बाद और भी मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा। लाइव ट्रेड का, इक्विटी लाइव ट्रेड का वीडियो अपलोड किया है, 40 मिनट के आसपास है, वो पूरा देख लीजिए। आज भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ एक, आज नहीं तो कल करूँगा जब टारगेट लग जाएगा। नेचुरल गैस का है मैंने किया हुआ, तो एक दो दिन में उसका भी वीडियो हो जाएगा, वो देख लीजिए। तो ये डेमो काफ़ी नहीं है क्या, ये नहीं डेमो किस बात का भाई। डेमो डेमो अगर देखना है यूट्यूब पे देख लो। तीसरा क्वेश्चन आता है, सर फीस कम कर लो। देखिए सर, फीस कम कर लो ये एक वैलिड बात है, यानी आपका ठीक है, आप बोल रहे हो फीस कम कर लो, पर उसके पीछे एक रीज़न है। मेरी फ़ीस ऑलरेडी इतनी मिनिमम फ़ीस है कि ये मैंने ये सोच कर फ़ीस ये की है ये कि कोई भी स्टूडेंट भी होगा तो स्टूडेंट जो है वो जितना वो एक महीने में खर्च कर लेता है ना, जैसे फालतू के कामों में, पार्टी कर लो, चाय पी लो, ये कर लो, वो कर लो,
तो स्टूडेंट भी अगर ये 1 महीने की अपनी फ़ीस बचा लेगा तो ये कोर्स आराम से कर सकता है, इतनी मिनिमम फ़ीस है अपनी, ठीक है। तो ऐसा मत बोला करो कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या करूँ। तो इसके लिए इतना मिनिमम फ़ीस है, आप 1 महीने का खर्चा अपना कंट्रोल कर लोगे ना, तो ये फ़ीस का पैसा जमा हो जाएगा आपके पास। और आप बोल रहे हो कि फ़ीस का पैसा नहीं है, ये कम कर लो। तो सर मैं बोलता हूँ आप शेयर मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट में उतरिए मत, क्योंकि फ़िलहाल आपके पास उतना मनी नहीं है, तो फिर सीख के क्या कर लोगे आप। देखिए, सीखा हुआ कभी ये नहीं होता, ऐसे बोलते सीखा हुआ कभी यानी हमारे मराठी में बोलते शिकलेलं कधी वायाला जात नहीं। तो सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका मतलब ऐसा है। तो पर ये एक बात है कि सीखा हुआ सीख लिया और अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो ये व्यर्थ ही चले जाएगा। क्यों? देखो, अब बाकी के जो ये है पूरा, यानी बाकी आप जो बचपन से सीखते आ रहे हो कि सीखा हुआ कभी ये नहीं होता करके, तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आता है। पर ये स्टॉक मार्केट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कहीं पे काम आ जाए करके, ये यहीं पे काम आने वाली है, पैसे कमाने के लिए काम आने वाली है ये चीज़, ठीक है। तो अगर आपके पास फ़ीस के लिए यानी इतना मिनिमम पैसा नहीं है आपके फ़ीस के लिए, तो सर मैं बोलता हूँ आप ट्रेडिंग में मत उतरिए और ट्रेडिंग मत करिए सर। यानी आपके पास अगर इतनी मिनिमम फीस नहीं है तो आप शेयर मार्केट में, सॉरी टू से दैट, पर आप शेयर मार्केट में कभी यानी स्टॉक मार्केट में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे सर। इतने कम फीस में अगर आप फिर भी बोल रहे हो कि सर फीस कम कर लो, तो यानी ये मैंने इतना कम कर दिया ऑलरेडी कि बहुत कम कर दिया। आप मेरे को मैसेज करके एक बार फिर से पूछ लेना फ़ीस क्या है। तो जो फ़ीस है सर वो फिक्स्ड फ़ीस है अपनी। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि बहुत ऑलरेडी मिनिमम फ़ीस है। आप मेरे को मैसेज करके पूछ लेना, बहुत कम फ़ीस है। मैंने जैसे आपको पूरा डिटेल बता ही दिया है कि स्टूडेंट का अगर 1 महीने का वो खर्चा बचा लेता है तो इतनी कम फीस है अपनी, ठीक है। तो मुझे प्लीज़ ऐसा मैसेज मत करिए कि स्टूडेंट हूँ मैं, कि मेरा अभी बहुत खर्चा चल रहा है, ऐसा चल रहा है तो मेरे को फ्री में सिखा दो, नहीं तो ऐसा कर दो। सर देखिए, अगर आपके पास इतने भी पैसे नहीं है ना, मैं जितना फ़ीस ले रहा हूँ वो बहुत कम अमाउंट है, और आपके पास अगर उतना भी पैसा नहीं होगा तो आप सर नहीं हो पाओगे सक्सेसफुल सर। फ़िलहाल के लिए तो नहीं हो पाओगे आप। फ़ीस होने के बाद, फ़ीस आने के बाद ज्वाइन कर सकते हो कोर्स को, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आता है मेरे पास, कोर्स ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा। देखिए सर, फ़िलहाल तो ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन का फ़िलहाल तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मेरे को 2-3 स्टूडेंट का मैसेज आया था ऑफलाइन के लिए, पर सर 2-3 स्टूडेंट के लिए मुझे ऑफलाइन कंडक्ट करना इन्हें बहुत ये हो जाएगा, बाकी का खर्चा वगैरह। और जो मैं इतना मिनिमम फ़ीस ले रहा हूँ, तो ऑफलाइन के लिए वो उतना मिनिमम फ़ीस तो हो ही नहीं पाएगा सर। यानी बहुत मिनिमम फ़ीस रखा है मैंने ऑफलाइन, तो उसमें हो ही नहीं सकता। आपका रहने खाने का ही खर्चा उससे ज़्यादा चले जाएगा, इतनी मिनिमम फ़ीस रखिए। तो फ़िलहाल के लिए तो ऑनलाइन ही कोर्स है। जूम मीटिंग पे कोर्स होता है अपना लाइव, 2 घंटे का कोर्स रहता है, डेली 2 आवर्स का रहता है, रात को 9 बजे रहता है। क्योंकि क्या होता है 9 बजे इसलिए टाइम रखा है मैंने कि सब जो है वो ड्यूटी से आ जाते हैं, किसी का जॉब रहता है, किसी का कुछ रहता है, तो 9 बजे सब लोग रात के फ्री रहते हैं। तो इसलिए अपना कोर्स टाइमिंग जो है वो है 9 PM। 9 PM से 10:30 बजे तक रहता है, नहीं तो कभी कभी 11 बजे तक रहता है, ठीक है। तो 10:30-11 ऐसे चलते रहता है अपना कोर्स। तो कोर्स तो फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है मुझे, क्या ये फार्मूला सच में काम करता है। देखिए सर, ये फार्मूला सच में काम करता है, पर मैं एक चीज़ बता दूँ, दुनिया में ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जो 100% काम करता है। अगर आप 100% एक्यूरेसी चाहते हो तो सर आप मेरे पास मत आइए। और मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं सिखा सकता 100% एक्यूरेसी। कोई भी बोल देगी कि 100% एक्यूरेसी, उस पर विश्वास भी मत कर लेना कि 100% एक्यूरेसी करके। क्योंकि अगर 100% एक्यूरेसी रहती थी सर, तो आप एक बार एक सोच के देखिए, अगर 100% एक्यूरेसी रहती थी तो सब लोग अपना घर दर बेच के पूरा पैसा लगा देते थे और दूसरे दिन नया घर भी खरीद लेते थे। तो सर 100% एक्यूरेसी का तो बात ही छोड़ दो आप। हाँ, मैं बोल सकता हूँ 80 to 90% हमारा फार्मूला काम करता है। तो आप उसके हिसाब से ये कीजिए, यानी ऐसा मत सोच के ये कि चलो ठीक है फार्मूला मिल गया तो अभी कल से डायरेक्ट हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि लकी ड्रॉ नहीं है अपना, ये है एक बिज़नेस है, बिज़नेस की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो फार्मूला तो काम करता है, उसके बारे में कोई गुंजाइश नहीं, उसके बारे में कोई शक नहीं है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन आता है मेरे पास, आप ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे हो तो क्लास क्यों लेते हो। सर देखिए,
ट्रेडिंग से पैसे कमा रहा हूँ ये एक अलग बात है, क्लास ले रहा हूँ ये एक डिफरेंट बात है, ठीक है। ट्रेडिंग से पैसा आता है, और किसने बोला, अगर किसने बोला कि अगर एक एक जगह से पैसा आ रहा है तो दूसरी जगह से पैसा कमाना अलाउड नहीं है, ऐसे किसने बोला? आपको क्या पता कि वो पैसा मैं किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? अगर मैं वो पैसा डोनेट करता होगा तो आप दे दोगे कि मुझे वो जो मैं क्लास का पैसा ले रहा हूँ उतना, मैं अगर मैं डोनेशन करता हूँ किसी को तो वो पैसे आप दे दोगे, तो मैं नहीं करूँगा, वो क्लास लेना छोड़ दूँगा। और क्लास का उद्देश्य यही है, जो मिडिल क्लास लोग बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो उनके लिए ये कोर्स है, जो कि बड़े बड़े महंगे कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये क्लास मैंने चालू किया है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे सवाल मुझे बाद में फिर से मत करना, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा मैं क्यों लेता हूँ क्लासेस, तो क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है आपको प्रॉपर गाइड करना और सही दिशा में जगह दिखाना, यानी सही राह पे चलना सिखाना है आपको। तो ऐसे मत कीजिए कि ये फार्मूला अगर काम करता है तो फिर पूरा पैसा लगा देंगे, ऐसा नहीं है सर। एसएल जाता है, स्टॉप लॉस जाता ही जाता है मार्केट में। होता क्या है, एक्सेप्ट नहीं करते लोग स्टॉप लॉस को, और फिर ट्रेड लगाते जाते हैं, और फिर बाद में लॉस होने के बाद बोलते हैं। और मुझे और एक स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि सर एक मोमेंटम छूट गया है, पहले वो क्रूड ऑयल पे था मेरे ख्याल से, क्रूड ऑयल में कुछ तो भी 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट हो रहा था एक लॉट पे, और उसका 20-30 हज़ार का मोमेंटम छूट गया उसके बाद में। तो वो बोलता है सर ये फार्मूला 20-30 हज़ार का मोमेंटम छोड़ दिया। तो सर मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कि हम हर एक मोमेंट हम मार्केट में कैप्चर कर पाएंगे करके। पर वो बंदा मुझे ये नहीं बता रहा है कि हमने 1 लाख का प्रॉफिट कर दिया करके, पर वो मुझे ये बता रहा है कि हमने 20,000 रुपये छोड़ दिया करके। तो छोड़ ही दिया ना, लॉस थोड़ी किया है। लॉस किया रहता तो एक अलग बात रहती, लॉस नहीं किया है, छोड़ दिया। तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि हम मार्केट में हर एक मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत लोगों की यानी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम पूरा मार्केट को खा जाएंगे, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक खाएंगे और नीचे से लेके पूरा ऊपर तक खाएंगे। तो ऐसा कोई नहीं रहता है। हाँ, हम मोस्ट टू मोस्ट हम मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं, कमोडिटी मार्केट को ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक। पर बीच में जो रहता है ना मार्केट, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहता है ना, तो उस टाइम पे मार्केट अपने हाथों पे नहीं रहता। हमें क्या रहता है, हम सपोर्ट से बाय करते हैं, रेजिस्टेंस से सेल करते हैं, तो हम वो मोमेंटम, बड़ी वाली मोमेंटम कैप्चर करते हैं। तो ये जो बीच का मोमेंटम आता है उसके तरफ हम ध्यान ही नहीं देते ज़्यादा, ठीक है। हमारा ट्रेड जो चलता है वो रहता है पोजिशनल ट्रेड। उसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, और एक पीडीएफ दे दो मैं खुद काम कर लूँगा। तो सर मेरे को किसी को मिसलीड नहीं करने का है, मिस गाइड नहीं करने का है। देखिए पीडीएफ में जितना दिया गया है उतना मैं जो सिखाता हूँ उससे ज़्यादा है। पीडीएफ में सर कुछ भी नहीं है, यानी आप बोल सकते हो कि पीडीएफ में जो है वो सिर्फ 50% है, क्योंकि जो 50% बाकी है वो पीडीएफ में भी नहीं है, वो यूट्यूब पे भी नहीं है, वो किसी के भी नहीं है। और जो लोग बोलते हैं ना कि लॉस किया है, बहुत लॉस किया है, बहुत फार्मूला काम नहीं करता, तो सर पूरे रूल्स जब तक फॉलो नहीं होंगे तब तक के लॉस होने वाला है। पूरे रूल्स यानी सब रूल्स आते हैं उसमें, मैं वो आपको पीडीएफ में नहीं है, वो किधर भी नहीं है। कितना भी लीक हो जाए फार्मूला, कुछ भी हो जाए, वो पीडीएफ में तो नहीं मिल पाएंगे आपको। पीडीएफ में आपको बेसिक मिल जाएगा, कैंडलस्टिक, रेजिस्टेंस, सपोर्ट क्या है वो मिल जाएगा, और इसके अलावा भी कुछ ना कुछ है उसमें जो कि यूट्यूब पे है ना किसी पे है। तो वो रूल्स अगर फॉलो हो गए तो एसएल कम जाएंगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जाएंगे करके, ये बात सुन लो कि एसएल कम जाएंगे। एसएल तो जाने वाला है, पर एसएल होता है अपना छोटा और टारगेट होता है बड़ा। तो एसएल जब लगता है और उसके बाद जब टारगेट आता है तो हमें उतना उसका यानी अखरता नहीं है वो, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, सर हमें कभी एसएल नहीं लगेगा। सर ऐसा किसी से भी सीख लो, भगवान आके भी सिखा देंगे आपको कि ऐसा ऐसा है करके, और एसएल नहीं जाता है, ये मार्केट पूरा ऐसे ही चलता है। तो सॉरी उसके लिए, यानी और कोई भी ऐसा होगा नहीं ट्रेडर या टीचर नहीं होगा मार्केट में जो बोल यानी 100% गारंटी लेता है कि कभी एसएल नहीं जाएगा। और ऐसा टीचर कहीं पे होगा तो मुझे मिलवा देना उससे, ठीक है, मुझे टैग कर देना उसके साथ में, तो मैं उनसे बात कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसे कभी होता नहीं है कि एसएल कभी लगता है किसी को, मुझे किसी को मिसगाइड नहीं करना है, मुझे किसी का पैसा नहीं खाने का है फालतू का। देखिए आपको मैं बोल सकता हूँ ये देखिए ये एसएल नहीं लगता है, ये देखो मेरा प्रॉफिट, ठीक है।
तो मेरे को मिसगाइड नहीं करने का आपको। हाँ, प्रॉफिट मैं बराबर बताता हूँ, ट्रू प्रॉफिट है, सब प्रॉफिट है, पर ऐसा लगने के बाद भी बताता हूँ हाँ भाई ऐसे लग गया करके। मैंने भी मेरा लॉस एक्सेप्ट कर दो, जो कि बहुत से ट्रेडर एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो होप गाइस आप सबके क्वेश्चंस जो है मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखिए और फिर ही मुझे मैसेज कीजिए। एंड तक यहाँ तक कोई पूछा होगा तो फिर तो एंड ही हो गया वीडियो का। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वैसे एक आ जाएगा वीडियो इसका भी थोड़े थोड़े देर बाद आ जाएगा, ये जो है ना इसका भी वीडियो आने वाला है। ये जो वीडियो अपलोड करूँगा मैं, ये वीडियो अपलोड करने के बाद ये सेकंड वाला वीडियो यही है अपना, ये देख लेना। ये इसे आपको ये डेमो जो डेमो पूछते हैं ना उनके लिए ये है। ये इसके बाद वाला जो वीडियो है ना वो उनके लिए डेमो का वीडियो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।